उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी बनाम विपक्ष की सियासी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक के बाद एक लगातार भाजपा और योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो उनके साथी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों अमेठी के अलावा रायबरेली का दौरा किया। राहुल ने यहां रायबरेली में एक दलित को गोली मारे जाने की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उसे न्याय दिलाने का वायदा किया। साथ ही योगी सरकार और उनकी पुलिस पर सवाल भी खड़े किए। वहीं राहुल गांधी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद यह उनका पहला प्रयागराज दौरा है, जहां वो संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। वैसे भी इस बार प्रयागराज लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है और उज्जवल रमन सिंह यहां से सांसद बने हैं। यही नहीं, प्रयागराज राहुल के पुरखों की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी रही है। लेकिन राहुल के प्रयागराज दौरे से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर निशाना साधा है और ये निशाना जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर है। मतलब यूपी के दो लड़कों अखिलेश राहुल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तल्खी और तल्ख होगी, इसमें अब कोई संदेह नहीं। नमस्कार, मैं अभय राय। राहुल गांधी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस ऐलान के बाद से ही देश की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी भाजपा नेताओं के निशाने पर हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो उसमें उसने कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की बात कह दी। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की भी वकालत की है। जरा सोचिए, जिस आर्टिकल 370 और 35A को हटाने को लेकर कहा जाता था कि इसे इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मोदी सरकार ने इसे चुटकियों में हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी वैधता पर मुहर लगाई हुई है। और ये बहुत अहम बात है। बावजूद इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस कदम को देश हित की बजाय अपने सियासी फायदे के लिए जम्मू कश्मीर में बहाल हुई शांति में फिर से खलल डालना ही कहा जाएगा। और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो फिर राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति पर सवाल उठना और उठाना लाजमी भी है। तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का समर्थन किया है। सीएम योगी ने कहा कि यह चुनाव जम्मू कश्मीर के लोगों की लोकतंत्र पर आस्था के लिए अहम है। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी से वो पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर में अलग झंडे के फैसले का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत करने की तरफ ले जाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्तालाप करके अलगाववाद का समर्थन करती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर दौरे पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की थी और इसी दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या राहुल गांधी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 और 35A की वापसी स्वीकार है, और अगर स्वीकार है तो फिर आने वाले वक्त में राहुल का ये फैसला उनकी सियासत के लिए आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि राहुल को नहीं भूलना चाहिए कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे वैध यानी सही करार दिया है। ऐसे में राहुल को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी उनकी छवि एक गंभीर नेता के तौर पर उभरनी शुरू हुई है। खैर, जगह को क्या जगाना और ये तय करना राहुल गांधी का काम है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।